वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 22 अप्रैल 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस, एएससी, आरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी आपके एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, 22 अप्रैल 2026 को भारत के 99 और उत्तर प्रदेश के 12वें रामसर स्थल के रूप में घोषित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह अलीगढ़ में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल घोषित किया गया है और देश का 99 जो रामसर स्थलों की संख्या हो गई है देश में वह 99 हो गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, यह अलीगढ़ में स्थित है शेखा पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो यह भारत में 6.4% की दर से जो है भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित की गई है संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार। और 2027 में यह 6.6% रहने का अनुमान है, 6.6%। और 2026 में यह 6.4% रहने का अनुमान है। यह संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 19 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल 2026 को बुंदेली मार्शल आर्ट्स के अग्रदूत भगवान दास रायकवार का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इन्हें 2026 में सम्मानित किया गया था। 2026 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया था भगवान दास रायकवार को और इन्हें जो है बुंदेली मार्शल आर्ट्स का अग्रदूत माना जाता है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। 19 से 30 अप्रैल 2026 तक आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप निशानेबाजी का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जा रहा है? तो 19 से 30 अप्रैल तक यह विश्व कप जो है निशानेबाजी का काहिरा मिस्र में आयोजित किया जा रहा है। इसका सी ऑप्शन सही है। वर्ष 2026 में 22 अप्रैल को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है आधिकारिक वह है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। हमारी शक्ति हमारा ग्रह यह विश्व पृथ्वी दिवस 2026 की थीम है और यह 22 अप्रैल को मनाया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। पर्यावरण के क्षेत्र में ग्रीन नोबेल के नाम से प्रसिद्ध किस पुरस्कार को 2026 में इतिहास में पहली बार पूरी तरह 6 महिलाओं के समूह को प्रदान किया गया है? यह जो पुरस्कार है यह है गोल्ड्समैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्ड्समैन पर्यावरण पुरस्कार है और यह 2026 में जो प्रदान किया गया है वह इसमें 6 के 6 जो है वह महिलाएं शामिल हैं और यह इतिहास में पहली बार हुआ है। तो 6 जो महिलाएं शामिल हैं उनके नाम क्या है? ये हैं इरोरो तामसी जो नाइजीरिया की हैं, बोरिन किम यह दक्षिण कोरिया की हैं, सारा पिंच यह यूके की हैं, थियोनिला रोको मार्टबॉब यह पपुआ न्यू गिनी की हैं, अनाला अकाल हार्ले यह संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं और यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको यह कोलंबिया से हैं। और ये सभी जो हैं 6 महिलाएं हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है गोल्ड्समैन पुरस्कार 2026 से। और इसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड ARO प्री 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड का क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 150 नंबर की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इस बैच पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ग्रीन नोबेल के पुरस्कार से भी जाना जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है।
भारत की आंतरिक सुरक्षा को और अधिक सशक्त बनाने हेतु डीआरडीओ द्वारा विकसित नवीन उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम प्रज्ञा है और इसे जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। बुल्गारिया में विजयी प्रोग्रेसिव बुल्गारिया गठबंधन का नेतृत्व किस प्रमुख नेता द्वारा किया गया है? तो यह रूमेन रादेव के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया है और इन्होंने जो है अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है बुल्गारिया में, उन्होंने यह जीता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, रूमेन रादेव। हालिया शोध के अनुसार जामुन सीजियम वंश की जो है यह की उत्पत्ति लगभग 80 मिलियन वर्ष पूर्व किस प्राचीन भूभाग में हुई थी? यह पूर्वी गोंडवाना लैंड में जो है जामुन की उत्पत्ति लगभग 80 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी और पूर्वी गोंडवाना यानी भारत की बात हो रही है। यानी जामुन जो सीजियम वंश के पौधा है, यह इसकी उत्पत्ति जो है यह भारत में मानी जा रही है और यह शोध हाल ही में प्रकाशित हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। भारत और भूटान के मध्य 20 से 21 अप्रैल 2026 को 7वीं ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स JGC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? यह मुन्नार जो केरल में शहर है वहां पर यह जो है आयोजित किया गया। यह आयोजन जो है केरल के मुन्नार में आयोजित किया गया। 7वीं ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स की बैठक जो भारत और भूटान के बीच हुई। इसका सी ऑप्शन सही है। 21 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगभग 158 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं, जिनमें विज्ञान केंद्र, जनजातीय संग्रहालय शामिल है, का उद्घाटन किस शहर में किया है? यह राउरकेला में किया गया है। यह जो उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, इसे राउरकेला में किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। समुद्री खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात मूल्य कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? तो भारत का जो समुद्री खाद्य निर्यात है यह 8.28 बिलियन डॉलर जो है पहुंच गया है और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वह झींगे का है। फ्रोजन झींगे का जो है योगदान सबसे ज्यादा है और यह 47,973 करोड़ रुपए का जो है सिर्फ इसमें झींगा निर्यात किया गया है। और बात करें यह रुपए में तो यह 72,325.82 करोड़ रुपए बनते हैं, 8.28 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर। और यही जो है रिकॉर्ड निर्यात किया गया है 2025-26 वित्त वर्ष में। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 18 अप्रैल 2026 को लंदन में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में किस भारतीय नेता को ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? यह जो पुरस्कार प्रदान किया गया है यह जोगिनपल्ली संतोष कुमार को प्रदान किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने आरण्यक घोष का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आरण्यक घोष जो है यह पश्चिम बंगाल से है और यह भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से हैं। अप्रैल 2026 में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा किसे आधिकारिक रूप से 2026 का यंग ग्लोबल लीडर के रूप में नामित किया गया है? तो यह जो नामित किया गया है यह ऑर्थर लॉ को नामित किया गया है। WEF ने 2026 यंग लीडर जो है ऑर्थर लॉ को नामित किया है। इसका ए ऑप्शन सही है। 18वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत जागरूकता गतिविधियों हेतु भारत के किस जनपद ने प्रथम स्थान हासिल किया है? यह अहिल्यानगर महाराष्ट्र का है। इसने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा अभियान में। जागरूकता के मामले में जो है यह प्रथम स्थान हासिल किया है अहिल्यानगर। और 8वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जो मनाया गया है वह 9 से 23 अप्रैल तक मनाया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। खेलों का ऑस्कर कहे जाने वाले लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? यह कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्हें जो है
2026 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 19 अप्रैल 2026 को बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के किस मुख्य चयनकर्ता का कार्यकाल 2027 के वनडे विश्व कप तक बढ़ा दिया है? तो यह अजीत अगरकर जो है यह 2027 का जो वनडे विश्व कप होने वाला है तब तक के लिए जो है यह मुख्य चयनकर्ता के रूप में अपने पद पर बने रहेंगे। तो इसका ई ऑप्शन सही है। 17 अप्रैल 2026 को हैदराबाद में आयोजित उद्घाटन बोल्डर्स क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? यह शुभंकर शर्मा ने जीता है। बोल्डर्स क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट जिसका पहला संस्करण जो है वह हैदराबाद में आयोजित किया गया, इसके जो विजेता रहे वह शुभंकर शर्मा रहे। तो इसका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था। पिछले दिन का करंट अफेयर हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ऐतिहासिक रॉक कला को संरक्षित करने हेतु भारत का प्रथम पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? यह लद्दाख में। 1 सितंबर 2026 से एप्पल के नए सीईओ के रूप में टिम कुक की जगह कौन लेगा? यह जॉन टर्नर्स लेंगे। भारत में प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान को सम्मानित करने हेतु प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस किस तिथि को माना जाता है? तो 21 अप्रैल को माना जाता है। केंद्र सरकार के बजट 2026-27 में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के विकास हेतु किस नई योजना की घोषणा की गई है? तो यह प्राइड ऑफ हिल्स की घोषणा की गई है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में नवाचार के महत्व को दर्शाने हेतु प्रतिवर्ष विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस की स्थिति को माना जाता है। तो यह 21 अप्रैल को माना जाता है। नागरिकों को डिजिटल घोटालों और फर्जी नोटिस से बचाने हेतु हाल ही में सीबीआई द्वारा किस एआई पावर्ड चैटबॉट को लॉन्च किया गया है? तो यह अभय चैटबॉट है। भारतीय वस्त्र विरासत को वैश्विक मंच प्रदान करने हेतु कपड़ा मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस पहल का शुभारंभ किया गया है? तो यह विश्व सूत्र है। रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने हेतु अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ रिलॉस लॉजिस्टिक के पारंपरिक आदान प्रदान समझौते को लागू किया है? यह भारत और रूस के बीच समझौता हुआ है। हाल ही में 68 वर्ष की आयु में निधन होने वाले ऑस्कर स्मिथ का संबंध मुख्य रूप से किस खेल से था? यह बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। अप्रैल 2026 में जलवायु अनुकूलन कृषि में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रतिष्ठित 9वें प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया? तो यह डॉक्टर सीएच श्रीनिवास को सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो यह दिनेश त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है। 19 अप्रैल 2026 को भारत की प्रथम उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो यह उड़ीसा में रखी गई है। उड़ीसा में आयोजित 60वें फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो यह सांधवी सतीश सैल ने अपने नाम किया है और यह गोवा की है। तटीय और समुद्री व्यापार को संरक्षित करने हेतु कैबिनेट द्वारा भारत समुद्री बीमा पूल BMIP के अंतर्गत कुल कितनी संप्रभु गारंटी मंजूर किया है? तो यह 12,980 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा द्वारा धार्मिक स्थलों और ग्रंथों की सुरक्षा हेतु अपवित्रीकरण विरोधी विधेयक 2026 पारित किया गया है? तो यह पंजाब सरकार ने पारित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु दूरसंचार विभाग की किस पहल को प्रतिष्ठित WSIS सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2026 हेतु नामांकित किया गया है? यह समृद्ध ग्राम पहल को नामांकित किया गया है। 20 अप्रैल 2026 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने PM विकास योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी संचालित कौशल प्रशिक्षण हेतु किस संस्थान के साथ साझेदारी किया है? तो यह IIT पटना के साथ हुआ साझेदारी। 17 से 18 अप्रैल 2026 को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली RIS ने किस शहर में पहले ब्रिक्स एकेडमिक फोरम का आयोजन किया? यह नई दिल्ली में किया गया। 20 अप्रैल 2026 को किसे सर्वसम्मति से उड़ीसा स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन OSPA का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो यह असित त्रिपाठी चुने गए हैं। अप्रैल 2026 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 हेतु भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? यह 6.8 से 7% रहने का अनुमान है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।